हेलो। ठीक है, मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ स्क्रीन पे। कल रात का लेक्चर सब लोगों ने अटेंड किया होगा, नहीं किया है तो रिकॉर्डिंग मैंने डाल दी है। ठीक है, तो हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और मेरे पास टाइम है 11:30 बजे तक का, उससे पहले भी हो सकता है कंप्लीट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, और वो पीडीएफ मैंने वैसे भेजा है, उसी से क्वेश्चंस होंगे, पर ऑर्डर मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने बोला लॉग इन कर लो क्लास। ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। हाँ, एक सेकेंड। स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन, और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसको ट्राई करो, इससे बड़ा नहीं कर सकता मैं। जित ट्राई करना कि पेन कम यूज़ करो। ठीक है, आंसर जब भी दोगे ना तो पी और डब्ल्यू पी साथ में लिखा करो, ताकि मैं समझ जाऊं कि पेन या बिना पेन का। चलाया था, पेन चलाया था, देखते हैं। आ गया कौन सा ऑप्शन? ऐसे इशारों में बताओ ना। ठीक है, थर्ड, इधर, इधर फोर्थ। अभी इस, हाँ इसका भी सेम है। लावण्य ऑप्शंस का नाम लिखा करो। आ गया, हो गया टाइम खत्म। ठीक है, आवाज़ आ रही है सबको? अमूल्य आवाज़ आ रही है? बहुत अच्छी आवाज़ है अमूल्य तुम्हारी तो। सुन, वो देखने को आया तो एडमिट कर देना। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज ऑफ गावास इज 10,000 एट दिस मोमेंट। तो अभी उसका पॉपुलेशन 10,000 है। आयुष कहाँ है? अच्छा, इट इंक्रीजेज बाय 10%, तो पहले बार में 11,000 हो जाएगा, इसको पेन चला के लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में कुछ रीज़न है, जो अभी यूक्रेन में हो रहा है, अभी अभी नहीं होगा, बाद में होगा। अब तो बहुत दिनों तक लोग वहाँ जाएंगे नहीं ना रहने के लिए, इमिग्रेशन करने के लिए, तो 5% गिरेगा। ठीक है, तो अगर मैं मेंटली लिखना चाहूँ तो मुझे पता है कि इंटू क्या करेंगे, अगर 5% गिरता है तो 11,000 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 0.95। मतलब अभी जो आंसर होगा वो 19 का मल्टीपल होगा, अभी अगर यहीं पे आंसर आएगा ना तो। रितिका समझ आ रहा है? ठीक है, तो अभी मैं कॉपी में लिख लूँगा कि 11,000 है इंटू 0.95, अभी का पॉपुलेशन है फर्स्ट सेकेंड ईयर के बाद। ओके, हाँ वो क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में फिर से क्या हुआ, पॉपुलेशन 20% बढ़ गया, तो इंटू 1.2 करना है। तो अगर मैं इसको लिख लूँ तो भी चलेगा, लेकिन इसको कैलकुलेट नहीं करूँगा। मुझे पता है कि आंसर 11 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है और 19 का मल्टीपल है। तो सबसे ईजी कौन सा चेक करना है? सबसे ईजी चेक किसका होता है? 3 का। 3 का चेक कर लो, तो जल्दी से ऐड करो फर्स्ट ऑप्शन को, देखो कितना आएगा ऐड करके। एडमिट करना था ना तुझे, इसलिए माउस दिया था। एक सेकंड चेक करने दे, कुछ और तो नहीं दबाया ना? कुछ और नहीं दबाया? ठीक है, कोई बात नहीं।
उनकी गलती है ना, लेट आ रहे हैं क्लास में। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, 1 2 5 4 ऐड करो, है ये 3 का मल्टीपल, 11 का है क्या, यहीं पे चेक कर लो, 11 का भी है, समझ आ रहा है। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सोचो 11,000 को अगर हम डबल भी नहीं कर रहे, अभी तो डबल भी नहीं कर रहे हैं, तो ये तो भाई बहुत बड़ा ऑप्शन है, तो सी तो ऐसे चला गया। और डी ऑप्शन है क्या 3 का मल्टीपल, सेम ही है, तो चलो ठीक है, तो समझ आ गया बी ऑप्शन कैसे आया। मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया है, तो इसको मैं बिना पेन के करता। वो वैसे नंबर्स में आएगा, मैं बता देता हूँ, जैसे नंबर है 12540, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब तुम देखो इसको ऑल्टरनेट ऐड करते हैं, याद आया कुछ, 6 और ये 6, तो डिफरेंस 0 है, तो ये 11 का मल्टीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नहीं ये नहीं है, सॉरी, ये कर चुके हैं कल। हाँ हाँ हाँ, ये वाला करो। इस टाइप का क्वेश्चन खत्म हो चुका है वैसे तो। ठीक, लोग ना मुझे आंसर ऐसे बता रहे हैं, मुझसे एग्जाम में चीटिंग करते हैं ना, ऐसे करके डी ऑप्शन ऐसे तो मुझे ऐसे बता रहा है, ऐसे कर रहा है, और नहीं यहाँ तक नहीं गया, यहीं तक था ऐसे। तेरा डांस भी तो ऐसा ही था ना वो वाला, याद है इसका डांस। ठीक है, हो गया, बहुत टुच्चा सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा आयुषी, क्या होता है फॉर्मूला, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 10, और प्लस में 5 इंटू 5 25, 0.25, डी ऑप्शन खत्म। समझ आया। अच्छा, अगर डिक्रीज करते तो क्या आंसर होता, अगर 5% डिक्रीज करते तो क्या आंसर आता, आंसर बता। अगर डिक्रीज होता तो क्या आंसर आता, कुछ भी, डिक्रीज करते तो प्लस हो जाता, 9.75। ठीक है, क्योंकि जब हम डिक्रीज करेंगे तो देखो पुण्य -5 आएगा, -5 आएगा, लेकिन यहाँ पे जो आएगा ना -5 इंटू -5 ये प्लस हो जाता है, ध्यान देना। ठीक है, तो -10 और ये प्लस में 0.25 आके ना -9.75 आएगा। समझ आया। जैसे मैं किसी चीज़ को, तो एरिया है ना, सर्कल है ना, याद करो r², r का पावर 2 है तो 2 बार चेंज काउंट करते हैं, 2D चेंज होता है ना, सर्कल दोनों तरफ से बढ़ेगा, तो 5 रेडियस 5% बढ़ रहा है तो हम 2 बार काउंट करते हैं। समझ आया, सबको क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है, डाउट है तो कल का लेक्चर देख लेना। अब मैं शुरू कर रहा हूँ वो वाला टॉपिक, फ्रूट्स वाला। ठीक है, तो फ्रूट्स वाला मैं क्वेश्चन ले आता हूँ स्क्रीन पे, और फिर मैं उसको उसके थ्रू शुरू करूँगा। देखो, फ्रूट वाला सवाल ऐसा होता है, अब मुझे आज तक समझ नहीं आया, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, ये बहुत इजी होता है तो सबको समझ भी जाता है, पर एग्जाम में गलत करते हैं। अब गलत क्यों करते हैं, क्योंकि उनको कंसंट्रेशन का डेफिनेशन ही नहीं पता होता है। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन क्या होता है, बताओ कंसंट्रेशन क्या होता है। यहाँ दिख रहा है इस पार्ट में, थक गया। कंसंट्रेशन वर्ड सुना है, क्या होता है, पढ़ाई वाला कंसंट्रेशन नहीं। हाँ, तो क्या होता है, मतलब उसका यूज़ क्या है, सबसे ज़्यादा, सबसे, कॉलेज जाओगे तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तुम दुकान में जाओगे, बोलोगे भैया ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला दीजिए। क्या अभी भी नहीं समझी क्या, तुम समझी क्या, बताओ। बोलो भैया सस्ता हो और कंसंट्रेशन ज़्यादा हो ताकि जल्दी चढ़े। ठीक है, और तुम पंजाबी भी हो, ठीक है, लेकिन टेक्निकल टर्म्स नहीं पता ना, बस ये तो ऐसे पी। ठीक है,
तो अब देखो, अगर अगर तू किस कोई इसमें पीता है, वैसे एक का तो मुझे पता है। अच्छा, तू तेरे से बात करता हूँ, तू जो उस दिन पी रहा था उसमें कितना कंसंट्रेशन था अल्कोहल का? स्मरनॉफ पी रहा था वो, बता। ये देखा था पलट के, पीने में व्यस्त था। पीने टाइम कौन देखता है सर? पीने टाइम। ठीक है, तो देखो अब जैसे कि एक एक चीज होती है जो जो लड़कियां ज्यादा पीती हैं कम। हाँ, डीजल। डीजल नहीं, ठीक है। तो ब्रीजर के पीछे ना 4% ऐसे लिखा होता है या 8% लिखा होता है। ठीक है, दोनों सेम दाम का होता है, तो ये ले लिया करो ना, पानी मिला के 2 बार पी लो। समझ आया? ये तो सेम दाम का होता है। ठीक है, तो ये 4% या 8%, ये परसेंट क्या है, ये समझ आ रहा है? मतलब कि अगर बॉटल में कितना ml का बॉटल होता है जो तुम पीते हो? मान लो कि 275 ml का बॉटल है, ठीक है। तो उसमें अगर 4% अल्कोहल है, तो अल्कोहल का क्वांटिटी कितना है? कैलकुलेट करो। नॉर्मल परसेंटेज का सवाल है, वैल्यू निकालो इसकी। सब लोग ऑनलाइन में भी आंसर लिखो और उस पर पापा वाले पे रिप्लाई करना। नाल सर, ठीक है। वो वीडियो देखा था, आजकल के नल्ले छपरी बेरोजगार युवा नालसार में पढ़ते हैं। कितना? 11 आएगा। देखो ये 7 का 11 का मल्टीपल है क्या? ये है ना? देखो 5 + 2 7। जब भी ऐसा नंबर हो ना जिसके आजू बाजू का सम बीच वाले के बराबर हो, तो 11 का मल्टीपल ही होगा ना। तो देखो इसका आंसर भी 11 का मल्टीपल आया। समझ आया? 4% कैसे निकालते हैं? 1% कितना होगा इसका? 1% 2.75। तो 4% कितना होगा ये समझ। अभी रुको, अभी तो शुरू हुआ है। 2 4 ज़ा 8। 0.75 का फ्रैक्शन कितना होता है? याद करो, मैंने टेबल लिखा था। हाँ, फ्रैक्शन क्या होता है? 0.25, 0.5, 0.75 याद आया? तो 3/4 होता है। तो 3/4 × 4 कितना हो जाएगा? 3। 8 + 3 11, खत्म। समझ आया ये चीज? चलो, तो मतलब कि उस पूरे 275 ml में सिर्फ 11 ml अल्कोहल है, तो क्यों नहीं पीते हो? समझ रहे हो? बाकी तो पानी है ना उसमें। अगर 8% है तो भी सिर्फ सिर्फ 22 ml अल्कोहल है। समझ आ गया कंसंट्रेशन का मतलब? और एक आता है जिसमें 45% अल्कोहल होता है, तो उसको डाइल्यूट करके इसलिए पिया जाता है, डायरेक्ट नहीं पीते। ठीक है, 20% वाले भी होते हैं। 50% से ज़्यादा वाला सच मैंने देखा नहीं, उसमें ना ब्लाइंड मतलब ज़्यादा हो जाता है वो। ठीक है, लेकिन उसको भी पिया जा सकता है ज़्यादा पानी डाल के, डाइल्यूट करके। तो अब तुम ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन का डेफिनेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन अ मिक्सचर, तुम लोग पूरा लिख लेना। कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन अ मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई। तो दो चीज़ों का मिक्सचर है, उसमें एक चीज़ की कंसंट्रेशन हम पूछ रहे हैं। जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। एक बच्चे लेट से आते हैं, फिर मेरा टाइम। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं आना? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो डेफिनेशन क्या होगा? ऊपर क्या आएगा? जिस चीज़ का निकाल रहे कंसंट्रेशन, और नीचे क्या आएगा? बेसिक सी बात है, टोटल आएगा। तो टोटल हो जाता है x + y × 100। ये स्कूल में पढ़ा भी होगा। अब इसको ऐसे रटना मत, बस कैसे याद रखोगे? जिस चीज़ का पूछा है अपॉन टोटल, खत्म। समझ आ गया? क्लियर है ना? ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि एक मेरे पास ना कंटेनर है जिसमें 500 ml मेरे पास x है और 1500 ml मेरे पास y है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा x का? बहुत गलत। 500 ml x है, एक मिक्सचर है मेरे पास 2 लीटर का। 2 लीटर में मेरे पास 500 ml जो है वो x है, 25% आएगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, जब जो इवेपोरेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट वाले, वो बेसिकली इवेपोरेशन का क्वेश्चन है। उस प्रोसेस में होता क्या है? एक चीज़ है, उसको हम सुखा देते हैं और दूसरी चीज़ बन जाती है, जिसमें एक चीज़ कांस्टेंट होता है और एक चीज़ कम हो जाता है। तो क्या चीज़ कम हो सकता है? जब कोई चीज़ सुखाएंगे तो क्या कम होता है उसमें? नॉर्मल सा बात है, पानी उड़ता है। क्या हुआ? यही बोला था। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी चीज़ को ड्राई करता हूँ ना, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि पानी जो है वो उड़ जाएगा। तो मतलब कि पानी का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगा। समझ पा रहे हो? तो पानी का कंसंट्रेशन इस प्रोसेस में डिक्रीज होता है। ठीक है, समझ आ गया?
और यहाँ पे मैं फ्रेश लिख देता हूँ, फ्रेश फ्रूट, और इधर मैं लिख देता हूँ ड्राई फ्रूट। तो पानी इसमें कम होगा, इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अब एक चीज़ बताओ, एक मिक्सचर है, अगर एक चीज़ का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो दूसरे का बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसका अमाउंट तो फिक्स है ना। तो टोटल कम हो रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा होता है तो फ्रैक्शन बढ़ जाता है। तो जो पल्प होता है ना, दूसरी चीज़ को पल्प बोलेंगे, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। समझ आ गया? और पल्प जो है वो उसकी क्वांटिटी कांस्टेंट ही होती है, परसेंटेज बढ़ सकता है ना सेम क्वांटिटी के लिए। समझ आ रहा है? क्वांटिटी जो है पल्प का उसका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन परसेंटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे जो टोटल होता है ना वो डिक्रीज हो गया पानी के उड़ने की वजह से। अब इसको अपने लैंग्वेज में लिखना, लिख लो, क्वेश्चन आएगा देखना, वापस डाउट आएगा बहुत बच्चों को, जबकि कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। समझ आ गया सबको? कौन सा वाला? ट्राई? टोटल है ये, ट्राई क्यों लिखूंगा मैं यहाँ पे? अच्छा ड्राई, मुझे लगा ट्राई। ड्राई वाला रिपीट कर दूं? देखो ये सूखा, ये गीला फल है, सूखा फल। एग्जाम्पल ले लो ना, कौन सा, अंगूर और किशमिश का। तो दोनों में जो पल्प है ना उतना ही रहता है, क्योंकि पल्प उड़ेगा नहीं ना, उसका जो उसका छिलका है वो थोड़ी उतारते हैं, वो तो कवर्ड है ना, उसके अंदर पैक्ड है। तो पल्प उड़ता नहीं है, पानी उड़ता है। तो पानी कम हो गया, लेकिन इसका क्वांटिटी फिक्स है। और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी अपॉन टोटल जो भी वेट है। तो टोटल वेट कम हो जाएगा ना पानी उड़ने से, तो डिनोमिनेटर घट गया, ये फिक्स है, तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना कंसंट्रेशन की। तुम जैसे शरबत है, शरबत को जब तुम गर्म करोगे तो चाशनी बनता है ना, तो चाशनी गाढ़ा होता है ना, क्योंकि शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, शुगर रहता उतना ही है क्वांटिटी। अब समझ आया? ठीक है। फ्रेश वाले में जितना वाटर था इसमें कम होगा ना, कुछ तो उड़ा होगा ना, पानी उड़ा। सिंपल सी बात है। अब नहीं, ये कल के लेक्चर में हो चुका है, देख लेना। नहीं, इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, मिक्स मत करो। अगर इसके अंदर होता ना तो जब मैं वो पढ़ा रहा होता तभी बताता कि ड्राई फ्रूट में आएगा। तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर वहाँ पे लग रहा होता तो मैं लिखवा देता कहाँ का एप्लीकेशन है उसका। ठीक है, जैसे बाकियों का लिखवाया था ना एप्लीकेशन, उसका नहीं है यहाँ पे कोई एप्लीकेशन। तुम दो एरो देखते ही वो ट्रिक समझने लगते हो क्या? ठीक है, समझ आ गया? अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं टॉपिक को। अब क्वेश्चन देखो और इसको ट्राई करो कि हो जाए, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैं ना एसिड फैक्ट्री में काम करता था, बताया था मैंने, जो बताया था। इफ, वो कंपनी सुना, इफ को सुना है? इफ को सुना है? मैं इसमें नहीं था। इंटर्नशिप करी थी मतलब, तो केमिकल इंजीनियरिंग से था ना मैं, तो इसमें फर्टिलाइज़र की कंपनी थी। तो फर्टिलाइज़र बनाते हैं ना जब, कोई एग्जांपल पता है फर्टिलाइज़र का, मतलब केमिकल नेम वगैरह? तो फर्टिलाइज़र क्या, तो यूरिया का फॉर्मूला पता है जो? तो यूरिया जो होता है ना उसको बनाने के प्रोसेस में ना एसिड यूज़ होता है। तो और हम वहाँ पे यूज़ करते थे कंसनट्रेटेड एसिड, और उसके मान लो कि 20-20 मीटर लंबे टैंक होते थे, और उसमें कंसनट्रेटेड मतलब 100% एसिड रहता था। अगर वो गिर जाता ना, और हमारे ऊपर ना ऐसे पाइप्स जाती रहती थी, वो इस प्लांट से उस प्लांट, तो उसमें एसिड बहता था। तो ये कंसनट्रेटेड 100% एसिड होता है, ज़ीरो वाटर। अगर ये गिर जाए ना सीधे छेद करेगा। हमारा एक वर्कर गिर गया था इसके टैंक के अंदर गलती से, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। उस टैंक दिखाऊंगा तुझे, फोटो मेरे पास, उड़ीसा में था। ठीक है, तो वो जबकि एसिड नहीं था उसमें ना, एसिड और बाकी चीज़ें भी थी, मतलब उसमें मिक्सिंग होता है, पत्थर को पिघलाते हैं उसमें जो एल्यूमिनियम बनता है, वो अलग प्लांट था, वो आदित्य बिरला का प्लांट था। ठीक है, तो एसिड ये 100% है। हम लोग जो यूज़ करते हैं ना हार्पिक, उसमें क्या होता है कि पानी में हम लोग एसिड डालते हैं, एसिड में पानी कभी भी नहीं डालते, वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो पानी में एसिड डाल डाल के इसको डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं। तो मान लो कि मैंने कंटेनर से ना, बात मत करो ना, इसलिए मैंने मना किया था। 100 ml मैंने मान लो एसिड लिया है, प्योर है ये, और मैं इसको ना 1000 ml वाटर में ऐड कर दूंगा, तो इसका कंसंट्रेशन 100% से कितना परसेंट हो जाएगा सोचो? 100 ml एसिड में को मैंने 1000 ml पानी में डाला है, तो अब ये इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 1/11, 9% हो गया। समझ आया? 9%, 1/11 आ जाएगा ना, 1 + 10, तो 9% एसिड हो गया ये 100% से। समझ आ गया? ठीक है, इस क्योंकि 100 ऊपर आएगा और नीचे इनका सम आएगा ना टोटल।
वो तो ठीक है, 1/11 आ गया ना, तो हम इंटू 100 क्यों शो करें, मतलब मुझे पता है वो सही है। वो 0 0 कट के ना उतना ही आएगा, तुम कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन कर लिया। ये नासा के बारे में पढ़ा रहा हूँ मैं। दोस्तों नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। क्या लगता है तुम्हें कौन सा चैप्टर है ये? किसने पूछा है ये? किसने पूछा है ये? कनिका तुम हो? अलवीरा? अलवीरा परसेंटेज मैंने कल तुमने मिस या फिर तुम कॉमन ग्रुप में नहीं हो शायद, तो मैंने ना बिल्कुल शुरू से रिवाइज कराना शुरू किया है कि एक बार सारा टॉपिक एक साथ हो जाए 10 लेक्चर के अंदर। तो ये परसेंटेजेस का दूसरा लेक्चर है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस होगा, SICI होगा, समझ आया? तो मैंने बिल्कुल शुरू से किया है कि एक बार बच्चों का ना कंप्लीट हो जाए। ठीक है। किस शुभ माइक ऑफ करो। अभी आ गया स्क्रीन? चलो चलो क्वेश्चन देख लो अब। प्लीज़ बात मत करना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही है क्या मेरी? एक बार कंफर्म कर दो वापस। ऑनलाइन वालों ना चैट में बात करो, माइक ऑन मत करना, ठीक है? डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे, वो स्क्रीन लीव हो जाता है। ठीक है। ठीक है, देखो इधर फ्रेश फ्रूट है, इधर इधर फ्रेश फ्रूट है, इधर ड्राई फ्रूट है, ठीक है? अब ध्यान से देखना। फ्रे अभी देख लो, अब बता रहा हूँ, जब रितिका बोर्ड पे देख लो। फ्रेश फ्रूट में 70% वाटर है, तो वाटर यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं पल्प लिख लेता हूँ, ठीक है? परसेंट वाइज 70% है, क्वांटिटी मुझे नहीं पता, वो क्वांटिटी टोटल के हिसाब से वेरी करेगा। एंड तो 30% पल्प होगा इसमें, ये तो फिक्स है। एंड फ्रेश फ्रूट में ना 20% ही वाटर है, तो 20% वाटर है, तो यहाँ से पानी उड़ गया होगा। अभी ये वैल्यू मुझे इसकी नहीं पता, टोटल का 20% होगा। आगे मुझे क्या दे रखा है, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg फ्रेश फ्रूट। तो अगर फ्रेश फ्रूट 100 kg था, तो ये 70 kg होगा, ये 30 kg होगा, है ना? अब ध्यान से देखना, अब ये मेन स्टेप इसका यही है। ये इस पे हम कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि इसका हमें क्वांटिटी चेंज हो रहा है, तो इस पे हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम इसके हिसाब से सोचेंगे। क्योंकि ये 30 kg जो इधर है ना, इधर भी वो 30 kg होगा, मतलब ये 30% नहीं है, 30 kg भी है, क्योंकि 100 था ना टोटल। अब ये 30 kg इस टोटल का कितना परसेंट होगा? 80%। बस इतना सा सवाल है, ध्यान से सोचो। अब पूछने से पहले एक बार खुद सोच लो। समझ आ गया खुद से? सबको क्लियर है? ठीक है। बस इसमें करना क्या होता है, इस वैल्यू से हमें मतलब क्या है कि इससे 30% निकाला, बस इतना से इसका रोल खत्म हो गया। इस वैल्यू का रोल है कि ये 80% है, और सारा ऑपरेशन इधर होगा। समझ आया? सबको समझ आ गया? तो टोटल कितना आ जाएगा, कर लो डिवाइड। इसको जब भी 80% की जगह अगर हम 4/5 लिख देते तो मेरा थोड़ा टाइम सेव होता। 4 से ये कटता है 7.5 टाइम्स, और 7.55 होता है 37.5 kg, है ना? यही आंसर आया है। ठीक है, अगर मैं पूछूं, अब मैं नेक्स्ट सवाल पूछ रहा हूं जो इसका एक और स्टेप आगे जाएगा। यहाँ तक एक बार डाइजेस्ट कर लो, हाँ एक बार लिख लो इसको, फिर बताता हूँ। व्हाट इज टी? अलवीरा तुम लेट आए हो क्या क्लास में?
अलविरा टी इज टोटल, जो मैंने माना है कि ड्राई फ्रूट का टोटल वजन जो है ना वो टी है, तो टोटल वजन का 20% जो है वो 30 किलो पल्प है। समझ आया? टी मतलब टोटल होता है। इधर में 30 इसलिए लिया क्योंकि इधर और इधर का डेटा जो लिंक करेगा ना वो पल्प करेगा, क्योंकि पल्प कांस्टेंट रहता है। तो पल्प 30 केजी इधर था तो उधर भी 30 केजी होगा ना। कभी अंगूर सुखाना हो, उसके ऊपर ऐसे मुंह डालना तो मुंह में पल्प उड़ के नहीं आएगा, पानी आएगा। समझ आया? तो तो पल्प इतना ही रहेगा ना, पल्प नहीं उड़ेगा। समझ आ गया अभी? तो दोनों दोनों डेटा को कनेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए होता है ना, तभी तो आंसर निकलेगा। तो कनेक्ट ये चीज़ करेगा कि 30 है तो इधर भी 30 केजी रहेगा। कंसेप्चुअल सी चीज़ है ना, क्योंकि हम किसी चीज़ को सुखाएंगे तो पल्प सेम रहेगा। ठीक। अलविरा पी मतलब पल्प, डब्ल्यू मतलब वाटर, टी मतलब टोटल, डी मतलब ड्राई, एफ मतलब यूक्रेन। नहीं, अब ये बहुत डीप जोक था, तुम लोग नहीं समझोगे, बहुत चालू हो तुम। ठीक है, किसी का फिर से माइक ऑन हुआ है क्या? देखो इसमें स्क्रीन गायब हो गया इसलिए। ठीक है, ये समझ आ गया। इसमें एक स्टेप आगे अगर मैं जाऊं तो मैं पूछूंगा कि जब कितना पानी उड़ गया, हाउ मच वाटर इवेपोरेटेड। अब क्या आंसर होगा? सोचो, कितना पानी उड़ गया। ये थोड़ा सिंपल है। देखो ये निकल गया, टोटल पता है 80 केजी है, पानी निकल जाएगा और इसमें घटा देना। ये थोड़ा सा अगला स्टेज सवाल था, वापस बताऊं। देख, हमारा टोटल वजन निकल गया ड्राई फ्रूट का, कितना आया है? 37.5, जिसमें से 30 क्या है? पल्प है। तो पानी कितना है? 7.5। तो ये तो पानी अभी एग्जिस्ट करता है, उड़ा उड़ा कितना है इसका डिफरेंस? 70 से 7.5, मतलब 60 किलो से ज़्यादा पानी उड़ गया। समझ आया? तुम सोचो, किसी चीज़ का कंसंट्रेशन पहले 30% था, उसको इन्हें बढ़ा के 80% कर दिया, तो बहुत ज़्यादा ही दूसरी चीज़ का सेक्रीफाइस हुआ होगा ना। कितने लोगों को समझ नहीं आया? ऑनलाइन में नो लिखना एक बार। इधर तो तुझे नहीं आया और सबको आ गया, तुम्हें भी नहीं आया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा देख लो, ध्यान से देखो। ये मैंने बोला था ना बहुत सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों। ये 30 केजी है, इधर भी 30 केजी है, ये कितना केजी है और इधर मुझे पता नहीं है। तो इसको निकालने के लिए मुझे इसकी सहायता लेनी पड़ी। इसकी सहायता से मैंने टोटल निकाला, टी से टोटल। तो टोटल जब आ गया ना, कितना आया? 37.5 केजी, जिसमें से 30 केजी पल्प तो फिक्स है। तो पानी कितना होगा? तो 7.5 पानी इधर है बस, जो कि टोटल का 20% से भी निकाल सकते हो। तो और इधर पानी 70 था, तो यहाँ से इतना हो गया, मतलब बाकी पानी उड़ गया ना। तो कितना उड़ेगा? दिस माइनस दिस। अब समझ आया? हाँ, तो 62.5 पानी उड़ा है। अब समझ आ गया? अब इससे ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं बना सकते इस टॉपिक से। हाँ, इसको एक और क्वेश्चन करेंगे सेम टू सेम। अभी अच्छे से आ गया समझ? देखो मैंने पूरा प्रोसेस बताया, ऐसे ही करना, कंफ्यूज नहीं हो गए। इधर लिख लेना वाटर पल्प। 80% को मैंने फ्रैक्शन में लिखा ना, तो फिर कैलकुलेशन किया, 4 से इसको काट दिया, पता है ना ऐसे ऐसे कट जाता है ऊपर, तो फिर वो तो सॉल्व किया है। 4 से इसको काटोगे ना, 4 7 ज़ा 20, ये सब कमी क्यों हो रही है टेबल की वजह से? 7.5 और 5 इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 5 7 ज़ा 35 और 5 इंटू 0.5 2.5 ऐड होके 37.5। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम सा करें। एक बार कितना नोट करोगी? फ्रूट का दूसरा सवाल ना, मैंने सेव कर रखा है। हाँ, ट्राई करो, देखो ध्यान से सोचना, मतलब मैं क्वेश्चन थोड़े से टफ ही करा रहा हूँ ताकि एग्जाम में इससे इजी आए तो कंफर्टेबल हो। ठीक है, लेकिन ध्यान से करना, कोई शोर मत करना प्लीज, मेरी रिकॉर्डिंग खराब होती है। एटी % कैसे आया कनिका? 80% ऐसे आया कि दूसरी दो चीज़ों का मिक्सचर है। कनिका मैं कैमरे में देख के तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। कनिका दूसरा जो जब सूख गया था ना, उसमें दे रखा था कि 20% ही पानी है, याद है? दे रखा था कि सूखने के बाद ना 20% पानी बचा, तो पल्प कितना बचेगा? 80%। दो ही चीज़ें हैं ना, तो अगर एक चीज़ 20% है तो दूसरी चीज़ 80% है। अब समझ आया? और 80% को मैंने 4/5 लिखा था।
आगे समझ? लिखो चैट में। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो। सात्विक देख, मैंने सीख गया, यूट्यूब देख के आओ, पता है मैं इसके लिए। तू हंस के, सारांश एक एडवाइस दूंगा। ठीक है, अभी तो आ गया, भी आ गया ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करें। हो गया? कितने लोगों का हो गया? इधर देख लेता हूँ मैं। और इधर आ गया है। बस आपस में डिस्कशन बंद कर दो, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आंसर कितने लोगों का आ गया वैसे? कौन सा है? आप इशारों में बताना, ठीक है? ठीक ठीक है, चलो इधर भी ज़्यादातर लोगों का सेम आंसर है, एक का बस सी है, बाकी लोगों का डी है। देखते हैं। अ वाटरमेलन वेइंग, ध्यान से अब देख लो, हो गया पुण्य। अ वाटरमेलन वेइंग 20 kg। अब ध्यान से देखो, वाटरमेलन का वजन 20 kg है, अभी ड्राई और वेट अभी नहीं पता मुझे। कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। अब इतने तो, ये तो पक्का फ्रेश फ्रूट है। 96, तो फ्रेश फ्रूट, एफ मतलब फ्रेश फ्रूट और डी मतलब ड्राई फ्रूट। इधर पल्प वाटर में ही हम खेलेंगे, ठीक है ना? ये वाटर नहीं है, वाटरमेलन नहीं है, वाटर है, ठीक है? तो इसमें 96 और इसका वजन 20 kg दे रखा है, और 20 kg का 96% मुझे निकालना है। 20 kg का 1% कितना होता है? 0.2, तो 4% कितना होगा? तो 0.8 इसमें पल्प होगा, क्योंकि 4% पल्प होगा, और बाकी का 19.2 ये होगा। ये कैलकुलेशन हो गया मेंटली, समझ आया? अब इधर देख, और ये जो है चेंज हो जाएगा, तो इस पे हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये फिक्स रहेगा। तो इसका वजन भी इधर 0.8 kg होगा पल्प का। समझ आ गया? अब ये परसेंटेज वाइज कुछ अलग होगा, क्योंकि ये कम हो जाएगा तो परसेंटेज इसका बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ अगर उड़ती है ना, कम करते हैं ना, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जैसे मैं अगर लैब में सॉल्ट वाटर का मिक्सचर है, अगर मैं वाटर डालूंगा तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन घटेगा, अगर मैं वाटर हटाऊंगा तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन घटेगा। सॉल्ट को मैं छू भी नहीं रहा हूँ। समझ आ गया? आगे क्या दे रखा है? इफ इट इज पुट इन सन फॉर सम टाइम एंड सम वाटर इवेपोरेट सो दैट नाउ इट कंटेन्स 95% वाटर। तो ये तो 95% हुआ, तो कनिका ये 5% होगा, मतलब 5% किसी चीज का टोटल का इसके बराबर है, तो टोटल निकल जाएगा। समझ आया? वापस वापस बताऊं, तो 5% इस चीज का 0.8 kg है, तो वो चीज निकल जाएगी ना। और 5% क्या होता है फ्रैक्शन में? 1/20। 20% 1/5 होता है, 5% 1/20 होता है। तो हमारा टोटल आ जाएगा 20 इंटू 0.8, कितना आ जाएगा? 16। मतलब ये मतलब 4 किलो पानी हो रहा है। अच्छा, तुम डायरेक्टली एक चीज बताओ,
अच्छा, मैंने एक लेंथी मेथड बता दिया था, तुम खुद सोचो, शुरू में 100 था लास्ट वाले क्वेश्चन में, और लास्ट में टोटल 37.5 था, तो इनका डिफरेंस डायरेक्ट भी निकाले तो पानी का तो डिफरेंस होगा। सोचो, मैंने पानी निकाला था फिर डिफरेंस किया था, ज़रूरी है क्या अगर मैं टोटली घटा दूँ तो भी तो पानी का ही डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि ये चीज़ तो फिक्स है, तो ये भी कर सकते हो। हाँ, ये मैं उस टाइम मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हुआ, मैंने लेंदी मेथड से बता दिया। जैसे यहाँ पे तुम 20 है 16 है, तो 4 किलो जो उड़ा है वो क्या हो सकता है, पानी होगा ना, तो ऐसे भी आ सकता है, ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा स्टेप था वो लास्ट क्वेश्चन में। सबको समझ आ गया इधर, ऑनलाइन में सबको समझ आ गया? रिकैप कहाँ से? कहाँ से रिकैप दूँ? इस क्वेश्चन का बस शुरू से शुरू मतलब कहाँ से करूँ तुम्हारा इस क्वेश्चन का दूँ ना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का देखो अलविरा ध्यान से। सबसे पहले ना फ्रूट हमने टोटल 20 केजी माना था, माना नहीं था, दे रखा था, तो 20 केजी का 96% वाटर था, तो वो 19.2, ये मैंने ये क्या है, वैल्यू है उस वजन की, और 96 परसेंटेज वाइज वैल्यू है, ठीक है, जो दिस अपॉन दिस इंटू 100 होता है, और ये आ जाएगा इतना। अब क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या होता है कि जो पल्प है ना वो फिक्स रहता है, तो पल्प 0.8 है तो इधर भी 0.8 केजी होगा, लेकिन परसेंटेज वाइज चेंज क्यों आता है, क्योंकि टोटल कम हो जाता है ना, तो इसका परसेंटेज बढ़ जाता है। तो हमें ना अलविरा टोटल पता नहीं था, तो मैंने मान लिया कि टोटल चलो x है, तो और ये 95% पानी था क्वेश्चन में गिवन है, तो ये 5% होगा, तो 5% ऑफ x इज इक्वल टू 0.8, तो वहां से टोटल हमारा निकल जाता है। समझ आ गया अभी? चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल करेंगे हम इलेक्शन वाला। मैं आता हूँ, एक स्टूडेंट आया है, तब तक ये क्वेश्चन कर लो। हाँ, ये वाला करो प्रैक्टिस, मैं तब तक 1 मिनट में आ रहा हूँ। चलो करो। चलो देखो सिंपल है, लेंथ और ब्रेड बढ़ाया है, एरिया कितना बढ़ेगा, तो पेन चला क्यों रही हो? आयुषी आंसर आ गया? क्यों? अच्छा, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 डायरेक्ट लगेगा, तो 20 प्लस 30 50, और 6 ऐड हो जाएगा 56, खत्म। समझ आ गया? ये तो हो गया बिना पेन का। बाकी तुम्हें थोड़ा सा अगर है फील नहीं आती तो लेंथ को 10 मान लो, ब्रेड्थ को 10 मान लो, ठीक है, तो एरिया 100 होगा इनिशियली। अगर इसको मैं 20% बढ़ाता हूँ 12 हो जाएगा, इसको 30% बढ़ाता हूँ 13 हो जाएगा, तो 12 इंटू 13 156, देखो 56% बढ़ गया, ठीक है। दोनों मेथड से समझ आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा इलेक्शन पढ़ेंगे, फिर मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा, इलेक्शन वाले कराऊंगा। चलो देखो, इलेक्शन वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, कोई डाउट है तो पूछ लिया करो मुझसे। ये क्यों लिखते हो इतना? तुम आदत ही नहीं डालना चाह रहे हो, पता है। कैलकुलेशन की स्पीड तब बढ़ेगी जब तुम खुद को फोर्स करोगे कि मैं पेन यूज़ ना करूँ। तुम ये 20 प्लस 30 50 मन में नहीं सोच के लिख सकते हो, क्यों लिखते हो फिर? तुम लिखते हो ये चीज़? हर चीज़ लिखनी नहीं होती ना, बोर्ड का पेपर थोड़ी दे रहे हैं। चलो ये तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लगता तो अभी के लिए लिख लो, पर इसको भी क्लासरूम में ट्राई किया करो ना, मन में सोचने का। 20 इंटू 30 का 0 0 100 से कटेगा नीचे, और 20 इंटू 30 और नीचे 100 है, मन में ही आ रहा है, तो 0 0 लिख के काटने की क्या ज़रूरत है, कट गया ना वो। 2 3 ज़ा 6 और 50 प्लस 6 56। समझ आया? तुमने अभी भी गेम खेलना शुरू नहीं किया ना मैथ मास्टर, इसलिए दिक्कत आ रही है, ठीक है। वो अगर खेलते ना तो मन में हो जाता कैलकुलेट और टाइम से होता। चलो देखो इलेक्शन वाले क्वेश्चन। रो रही हो क्या? ठीक।
अच्छा, अगर कोई रोता है तो उसके बॉडी में वाटर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, मतलब फ्लैश कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, है ना, थोड़े टाइम के लिए, फिर पानी तो वापस बन जाता है। इलेक्शन वाले क्वेश्चंस देखते हैं। पानी वापस बन नहीं जाता है, पी लेते हैं। इलेक्शन कभी वोट दिया है? किसी इस क्लास में किसी ने वोट नहीं दिया है? मैंने भी नहीं दिया है भाई। मेरी भी उम्र कहाँ ज़्यादा हुई है अभी, तेरे से 1-2 साल ही तो बड़ा हूँ। 32 कहाँ से? 32% वो था तेरा स्मरनॉफ। चलो, इलेक्शन में क्या होता है ना, सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि इतने परसेंट वोटिंग पड़ी है, कभी सुना है कि 67% वोटिंग हुई है? सुना है? अब ये परसेंट हमेशा किसी चीज़ का होता है, तो 67% किस चीज़ का होता है? क्या किस चीज़ का होता है? तो वो तो जिन्होंने वोट डाला उसका 67% वो लोगों ने वोट डाला है। वो 67 मैं बोल रहा हूँ कि 67, तुम लोग भी आंसर करो। बिना बिना पेन वाला रिपीट करना का है रिदम। बिना पेन वाला क्या था कि 20+ वो फॉर्मूला होता है, तुम कल थे नहीं, ड्राइव कर रहे थे तुम, ये फॉर्मूला होता है, तो मैंने उसको बस ये समझाया कि 20 और 30 इजी वैल्यूज हैं, तो तुम मन में 50 लिख लो और ये मन में कर लो, फॉर्मूला ये दिमाग में रहेगा और मन में कैलकुलेशन करना है, ठीक है? ठीक, तो ये मैंने बोला कि मान लो अभी यूपी में 70% वोट पड़े, जो न्यूज़पेपर में आता है ना 70% वोटिंग हुई है, तो ये परसेंट किस चीज़ का होता है? टोटल यूपी के पॉपुलेशन का होगा? यस और नो? नहीं, किस चीज़ का? देखो, तो ये मैं मुझे समझाना था 70% किसका होता है, बता रहा हूँ ना। देखो, किसी भी, मान लो हम यूपी की बात करते हैं, तो यूपी का टोटल पॉपुलेशन होगा कुछ 23 मिलियन है शायद, है ना? मान लो जो भी है, मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है, टोटल पॉपुलेशन है कुछ, सब लोग वोट नहीं देते ना, तो इसका कुछ परसेंटेज एलिजिबल होता है वोट देने के लिए, जिसका डेफिनेशन क्या है? ठीक है। अब एलिजिबल में से सारे लोग वोट देते हैं? नहीं होते। तो तो ये 70% होता है एलिजिबल वोटर्स का, इसका होगा? इसका तो कंफर्म नहीं है, इसका होगा क्या? क्यों? इसी का होता है 70%। जो लोग एलिजिबल है ना, जैसे तो इस क्लास में मान लो सब लोग एलिजिबल हो और सब लोग वोट देने नहीं जाते हैं क्योंकि छुट्टी यूज़ करते हैं, तो वो होता है एक्चुअली वोटेड, ठीक है? समझ आ गया? तो जो एक्चुअली वोटेड वाले लोग होते हैं ना, वो एलिजिबल का 70% होता है, वो इसका नहीं होता। सिंपल सी बात है ना, लिस्ट में जिसका नाम है वही जाएंगे ना वोट देने। अब जो काउंटिंग होती है वोट्स की, वो इसकी होती है क्या? नहीं, इसमें से ना, मैंने कुछ लोगों को पढ़ा रखा है, इसमें से कुछ वो वोट ना इनवैलिड हो जाते हैं। कुछ होता है बूथ कैप्चर या कुछ सिस्टम के खराब हो गया, कहीं कहीं पे आता है ना कंप्लेंट्स की बूथ वो ईवीएम खराब हो गया, तो उसको काउंट नहीं करे, ऐसा समझ जाओ। तो जो एक्चुअली वोट पड़े हैं उसमें भी वैलिड वोट्स ही काउंट होते हैं, और फिर वैलिड वोट्स काउंट होके विनर लूजर आता है। अब हमारे इलेक्शंस में 10-12 उम्मीदवार होते हैं, सुना है उम्मीदवार? इसका इंग्लिश क्या होगा? ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में दो ही होंगे, अभी तक जितने मैंने देखे दो ही होते हैं। तो विनर कब, अगर 30% 40% वोट है तो लूजर का 60% होगा, हो सकता है ऐसा, ठीक है? वैसे वर्सा सही होगा। यहाँ तक समझ आ गया? तो इसमें किसका परसेंटेज दे रखा है क्वेश्चन में, उसका ध्यान रखना होता है। लिखा होगा कि 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो इसका होगा 70% ऑफ एलिजिबल वोटर्स, तो ये वाली चीज़ होगी। तो इसको एक बार लिख लो इस चार्ट को, फिर क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एलिजिबल मतलब कि मान ले कि इतने लोग एलिजिबल थे, तो सब लोग वोट देने नहीं गए, तो जो लोग एक्चुअली वोट किए ना, वो एलिजिबल का कुछ पार्ट किया होगा, और फिर काउंटिंग होगी उनमें से कुछ लोगों की, मतलब वैलिड इनवैलिड में ना 2-3% ही इनवैलिड होते हैं, मतलब बाकी के 99-98% काउंट हो जाते हैं, ठीक है? हर जगह नहीं होता है ऐसा। हाँ, क्वेश्चन करेंगे ना, और ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो नेट पे डाल देना, इलेक्शन परसेंटेज क्वेश्चंस आ जाएंगे, सॉल्व कर लेना। अलविरा, तुमने ऑफ वैलिड वोट्स लिखा था, वो गलत आंसर था, ठीक है? वो काउंटिंग होती है, मैंने बोला कितने वोट पड़े हैं, ठीक है? समझ आ गया?
अच्छा अलवीरा, वो एक नाम आया होगा डैड करके, उस पे रिप्लाई करना, ठीक है? ये पब्लिक में रिप्लाई करो तो बाकी बच्चों का वो नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है? क्वेश्चन करें? देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, उसको ट्राई करो। अरे चेंज नहीं किया क्या मैंने? एक सेकेंड चेंज कर देता हूँ। हाँ, इलेक्शन के 3-4 क्वेश्चन में लाया हूँ तुम लोगों के लिए। आवाज आ रही है क्या फरीदी? 17। सबसे पहले आंसर है रिदम का, कि कौन सा है? रिदम आंसर चेक कर लो एक बार, इशारों में बता। किया नहीं है, देखते हैं। ये नहीं करता, वो करता है। ठीक है देखते हैं। इधर ऑनलाइन में किसी का आंसर नहीं आया, ऐसा कैसे? ऑनलाइन के बच्चे तो ज़्यादा होनहार हैं। क्या हो गया? इधर सबका आ गया, देखते हैं। ठीक है, अभी इसको मत बताना, खुद करने दो, ठीक है? अबे क्या हो गया? आंसर सब किस पे दे रहे हैं? इधर दे रहे हैं क्या? एक ने आंसर दिया फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट तो पॉसिबल ही नहीं है, जब हराए 15,000 से है तो फिर कैसे? वही मतलब मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट कैसे लिख रहे हो? खुश इतना लेट क्यों हुआ? चलो देखो इसको ओरली करते हैं एक बार। इलेक्शन है, देखो पुण्या ध्यान से सुनना। इलेक्शन है दो कैंडिडेट्स का, कैंडिडेट जिसको 40% मिला है, तो जिसको 40% मिला है तो दूसरे बंदे को कितना मिला होगा? 60%। तो उनका डिफरेंस कितने वोट का होगा? अबे इसका तेरा नाम पुण्य है क्या? बोलो। एक बंदे को 60% मिला है, दूसरे को 40% मिला है, तो डिफरेंस 20% का होगा। तो 20% जो है वो किसके बराबर है? 15,000 के बराबर। वैल्यू दे रखी है ना, 15,000 वोट से आ रहा है, पढ़ो एक बार ध्यान से। तो 20% 15,000 के बराबर है, यही मतलब हुआ इसका, पक्का यही मतलब होगा ना? ठीक है, नहीं समझ आ रहा? तो किस चीज़ का 20% 15,000 होता है? सोचो। वो तो ठीक है, वैल्यू बता रहा हूँ कि किसी चीज़ का 20% 15,000 है, वो चीज़ क्या होगी? नॉर्मली पूछा है कि किसी चीज़ का 20% 15,000 है, तो वो चीज़ क्या होगी? x इंटू 20% इज 15,000। व्हाट इज x? नहीं, मन में सोचो। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो x क्या? अभी मुंह बंद रखना थोड़ी देर। हाँ, अपने आप समझ आ जाएगा। डिफरेंस 20% है ना भाई, वो 20% डिफरेंस है ना, एक को 40 है दूसरे को 60 है, तो डिफरेंस 20 होगा ना, और उसकी वैल्यू 15,000 है ना, डिफीटेड बाय 15,000 लिखा है। समझ आया? नहीं, x का 1/5 है 15,000, तो x क्या होगा? x का 1/5 15,000 है, तो x निकालने के लिए 5 उधर मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ, मैं पूछूं कि किस चीज़ का 1/5 50 होता है, तो 250 का ना। समझ आया? तो x का 20% इज 1/5 इज 15,000, तो x विल बी 75,000।
टोटल 75,000 वोट्स हैं। अब उसका 40% हमें किसका निकालना है, विनर का। तो विनर का इसका 60% होगा। अब 60% में लिख के फिर 3/5 लिखो, उससे अच्छा डायरेक्ट लिख दूं। ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो देखो 15 3 45, खत्म। समझ आया? इसको और जल्दी कैसे कर सकते थे, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। मुझे पता है कि 20% 15,000 है और विनर के वोट कितने हैं 60%। तो 60% 20% का ट्रिपल होगा, तो 15 3 45, खत्म। ये वाला भैया ये वाला वापस बताना, नहीं समझ आया? अरे मैंने कैलकुलेशन अवॉइड किया। 15% 20% किसके बराबर है, 15,000 के। और विनर के वोट कितने, 60%। तो 60% 20% का ट्रिपल होता है, तो 15,000 का ट्रिपल 45,000, खत्म। हो गया समझ, हो गया क्लियर? कितना लिखती है, इतना थोड़ी लिखना होता है। नेक्स्ट सवाल करते हैं इलेक्शन वाला। दोनों मेथड सबको समझ आ गए? तो दूसरे मेथड से मैं इसको कितने सेकंड में कर लूँगा, फटाक से हो जाएगा, कुछ नहीं करना। हाँ ये सवाल करो, आगे स्क्रीन पे सबके, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको अभी। मैं एंड में ना पूरा टॉपिक एक बार फास्ट वो करूँगा, रिवाइज। बोलना नहीं होता आंसर, इशारों में बताओ। फर्स्ट आंसर क्या है, आया तेरा कौन सा? ठीक ठीक, तेरा है वे, थोड़ा स्पीड स्लो है अभी, ठीक है। और मुजफ्फरनगर से हो, इधर आ गया। कौन सा? चलो हो गया, सफिशिएंट टाइम। देखो अब मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गॉट 25% ऑफ टोटल पोल्ड वोट्स। तो टोटल पोल्ड वोट्स मतलब जितने वोट पड़े हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लो, अब पुण्य देखो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 25% जो टोटल पोल्ड वोट्स है ना, मतलब जितने वोट पड़े हैं, ठीक है। तो जितने वोट डले हैं ना, तो पोल्ड वोट्स मतलब उसमें से 25% मतलब 1/4 मिला है। तो 25% वाला ऑब्वियसली हारा होगा, क्योंकि दूसरे को 3/4 मिला होगा। और अब ध्यान से पढ़ना क्या दे रखा है, इसको मेंटली सोचने की कोशिश किया करो। तो 3/4 जो है, इसने 1/4 को हराया है 270 वोट से। मतलब इनका जो डिफरेंस होगा, मतलब दिस माइनस दिस होगा, तो वो हाफ के बराबर होगा। 3/4 माइनस 1/4 हाफ होता है। तो हाफ 270 वोट्स के बराबर है, मतलब ये 540 होगा। समझ रहे हो, कुछ गलती करी है मैंने? समझाऊं वापस। 75% 3/4 होता है, तो अगर लूजर को 25 मिला है तो इसको 75 मिला होगा। वैसे मेंटली भी सोच सकते हो, 75 माइनस 25 50% होता है, और 50% की वैल्यू दे रखी है, तो टोटल इसका डबल होगा ना। अगर किसी चीज़ का हाफ ये है तो टोटल डबल होगा। तो जैसे वहाँ 1/5 था तो टोटल 5 टाइम्स होगा, ठीक है। अज्यूमिंग दैट देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द टोटल नंबर ऑफ, हो गया खत्म क्वेश्चन, तो कुछ भी नहीं था। तो 10-10 सेकंड के सवाल हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। एक और कर लेते हैं, ये थोड़ा लंबा सवाल होगा शायद, मुझे लेंथ से तो लग रहा है। ट्राई करो इसको, और प्लीज़ बात कोई मत करना। सर एक क्वेश्चन होते हैं रॉन्ग क्वेश्चन एंड राइट क्वेश्चन, ठीक है, वो भी कर देता हूँ, सिखा देता हूँ। और कुछ रिक्वेस्ट है किसी का तो लिख सकते हो चैट में, प्राइवेट में मैं बता दूंगा। मैं तो चाहूँगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए, है ना।
गया? ठीक है, फर्स्ट आंसर आ चुका है मेरे पास। क्या है? आ गया? आया? ठीक है, ठीक ठीक। लास्ट क्वेश्चन दिखा दो, स्क्रीनशॉट देना है। कनिका पीडीएफ ही भेज दूंगा, जी भर के देख लेना क्वेश्चन को। ठीक है। तुमने ये सारे 10 लेक्चर अच्छे से लगा लिए ना, तो तुम एक पेपर तो आराम से निकाल लोगे। बैंक पियो। एक दिन मेरी 12 बजे रीजनिंग की क्लास है, तो क्लास में तो सीट्स लिमिटेड हैं, मैं ऑनलाइन भी कर दूंगा, जिसको देखना है देख लेना, ठीक है। ये वाला ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा ही तो है, बोर्ड वैसा ही दिख रहा है। आज नहीं, परसों है शायद, है ना? परसों है ना तुम्हारे में? परसों है आज लीगल है ना तेरी? वो भी कर दूं क्या ऑनलाइन? सब कुछ ऑनलाइन कर दूं क्या? तेरे क्या दिक्कत है बे? बिजली मेरा लग रहा है। क्यों, मुझे क्यों दिखेगा? हो गया, चलो बहुत हो गया, स्टार्ट करते हैं फिर। इधर भी बहुत लोगों का आंसर आ गया, सबका आंसर सेम है, तो क्वेश्चन इजी था, ठीक है। तो सबसे फास्ट इसका आया था, सेकंड आया था उसका उसका थर्ड तेरा। ठीक है। इन एन इलेक्शन द वोट्स बिटवीन द विनर एंड लूजर आर इन द रेशियो 5:1। देखते हैं, पहले एक बार मैं पूरा मेथड बता दूं। हाँ चलो ठीक है, अगर मैं एग्जाम में इसको देखूंगा ना, ध्यान से देखो कि इलेक्शन में ना लूजर और विनर के वोट्स जो है ना, तो विनर के 5x हैं तो लूजर के x हैं, 5:1 में है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 5x और x, तो टोटल वोट 6x होगा, ये तो फिक्स है। हमसे सवाल में पूछा है टोटल वोट है, नहीं विनर का पूछा है ना, तो यहाँ से 6 का मल्टीपल अभी तो नहीं दिख रहा। अगर मुझसे पूछता ना टोटल वोट्स कितने थे, तो मे बी 5x + x 6 इंटू समथिंग, तो 6 का मल्टीपल देख सकते थे। अभी के लिए मेरे ये क्लिक नहीं हो रहा, हो सकता है बाद में हो जाए। आगे बढ़े, ये समझ आया मैंने क्या बोला अनन्या? अरे मैंने क्या बोला, अगर टोटल पूछता तो 6 का मल्टीपल देखता, विनर मैं नहीं बोल रहा, तभी तो मैंने बोला मैं यूज़ नहीं करूँगा अभी। पढ़ लेता हूँ, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है, पढ़ लेता हूँ एक बार। इफ द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स आर 1000, एलिजिबल वोटर्स मतलब जिनका लिस्ट में नाम है, उसमें से कुछ लोग वोट करेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं पोल्ड वोटर्स, जो पोलिंग कर रहे हैं। तो 1000 हमारे टोटल एलिजिबल है, जिसमें से कुछ लोगों ने वोट दिया और उनकी एक काउंटिंग है। हो सकता है इसमें से इनवैलिड वैलिड है क्वेश्चन में कहीं पे, हाँ तो वो है, वो भी नहीं है, मतलब इसमें से हमारे जो टोटल लोग हैं ना 1000, ये पोल्ड, ये है लिस्ट पे है ना, इसमें से कुछ आएंगे पोल्ड वाले और इसमें से आएंगे वैलिड वाले, और ये वैलिड वालों का सम है। ये समझ आया सबको? ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने इलेक्शन अलग से पढ़ाया है। तुझे समर्थ क्लियर है ये चीज़? हाँ, इफ द टोटल एलिजिबल आर 1000 आउट ऑफ विच 12% डिड नॉट कास्ट, तो 12% लोग घर में बैठे थे, तो 880 लोग वोट देंगे। 11 का मल्टीपल कहीं ना कहीं आ चुका है, अब ऑप्शन में 11 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं, एक ही है, पर अभी ना फील सा नहीं आएगा। अगर मान लो मेरे पास 10 सेकंड बचा है तो मैं तुक्का लगा दूंगा इसको, 11 का मल्टीपल, जैसे सार्थक का मैंने बताया ना, उसने लगाया था ऐसे ही मल्टीपल्स देख देख के, टाइम कम था, मतलब इसमें अभी मैं 11 का मल्टीपल लगाऊंगा तो सेटिस्फेक्शन सा नहीं आएगा, लेकिन टाइम कम है तो लगा के बढ़ जाओ, लॉजिकल तुक्का हुआ ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमंग द रिमेनिंग वोट 10% इनवैलिड, अब जो वोट हुए ना उसमें से 10% इनवैलिड है, मतलब वैलिड वोट कितने, 880 का 10% हट गया होगा, इतने वैलिड है, समझ आ रहा है? तो 792 वोट्स वैलिड है और उनका सम है ये, तो यहाँ से x निकल जाएगा, निकाल लोगे, 6 से डिवाइड कर लो, 132 हमारे वोट्स हैं जो लूजर के हैं,
तो विनर के कितने होंगे, इंटू 5 कर लो। अब मैं चेक नहीं करूंगा, अब मैं इसको कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 11 का मल्टीपल है तो टिक लगा दूंगा। अब तो मैं इस कंफर्मेशन के साथ टिक लगाऊंगा। यहाँ पे मैं कम टाइम की वजह से टिक लगाया था। अच्छे से 792 टोटल वोट्स थे, और वो 6x के बराबर होगा ना, वहां से x निकल गया। ठीक है, अब जो ये बोल रहा था ना कि 6 का मल्टीपल देख लो, 2 है, 11 का मल्टीपल ज़्यादा यूजफुल है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 11 आ चुका है, और यहाँ भी 11 का मल्टीपल ही रहेगा, ये भी 11 का मल्टीपल ही रहेगा, ऐसा है। तो ये ज़्यादा अच्छे से सोच सकते हो। 6 का मुझे फील नहीं आ रहा था। सबको समझ आ गया मैंने? ठीक है, चलो कुछ और सवाल करते हैं। माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो। किसका माइक ऑन है? एक सेकंड रुक जा। हाँ, ये सवाल करना, ये सवाल भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ये बेसिक ऐसा समझो कि एक सेंटेंस है, ऐसे 10 सेंटेंस या 5 सेंटेंस कर दो तो एक केसलेट टीआई बन जाएगा। तो ध्यान से इसको करना, और उसमें हमें टेबल बनाना पड़ेगा। ये ऑलवेज भी पॉजिटिव वाला बैग मत लाया करे, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पॉजिटिव आजकल नेगेटिव चल रहा है कोविड का। ऑलवेज भी पॉजिटिव। जीरो आंसर्स अभी तक, 1 मिनट हो चुका है। आगे ठीक, ठीक है, फर्स्ट सेकंड तो ठीक है, ठीक है, गलत, गलत। इधर ऑनलाइन में किसी का आंसर नहीं आया है। कनिका ठीक है, खुशी, अनश्री, राशि, कलादर्शी, आंसर दे। दे दिया, एवरीवन में टाइप कर दी। ठीक है, अंशुमन कौन सा? ठीक है, चलो देखते हैं। खुशी आज आंसर्स क्यों नहीं दे रहे हो? स्टार्ट करें फिर? अब देखो, मैं इसको ट्राई करूंगा बिना पेन के करने के, बिना पेन का ट्राई करूंगा। एग्जाम में मैं नहीं करता हूँ ऐसे, मैं एग्जाम में इंपॉर्टेंट वैल्यूज लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी इसको कोशिश कर रहे हैं, तो विक्की आशु से 75% ज़्यादा है। अभी मैं दोनों में से किसी को अज्यूम नहीं करूंगा अभी के लिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर अज्यूम करूंगा, क्योंकि हमें जिससे कंपेयर करते हैं ना उसको अज्यूम करना होता है, समझ रहे हो? ध्यान से सुनना। विकी गॉट अ रेज ऑफ 40% ऑन हिज सैलरी। ठीक है, दो ही लोग हैं ना क्वेश्चन में, ठीक है, फिर तो इजी है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ।
विकी का सैलरी से आशु से 75% ज़्यादा है, तो मैं क्या मानूँ, 100 और 175 मान लूँ, ये सबसे आसान है। ठीक है, अब मैं अगर इसको नहीं लिखता हूँ और सोचता हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। विक्की और आशु, इनिशियली इसका 100 है और इसका 175 है, ये 7 का मल्टीपल होता है। ये सब चीज़ें दिखनी चाहिए, और ये कैसे दिखेंगी, टेबल से। ठीक है, विक्की को 40% का रेज मिला, तो विक्की को 40% का रेज मिलेगा। जल्दी से बताओ इसका 10% कितना होता है, तो 20% कितना होगा। बहुत अच्छा, 10 का डबल 20 बताने के लिए। अब बताओ, नहीं मन में करो, 17.5 का डबल मन में करो, पेन मत चलाओ। 17 का डबल, 17 का डबल 34। अच्छा, ऐसे नहीं होता ना पूरा, मुझे बताओ 17 का डबल 34 और 0.5 का डबल 1, ऐड कर दो, तोड़ के क्या करो, लाइक ब्रेक इट लाइक पुतिन, हाँ, तो 35 होगा। हाँ, अरे 17, इसको 17.5 का मुझे डबल करना है, तो 17 टू ज़ा 34, 0.5 टू ज़ा 1, तो ऐड करेंगे ना, समझ आया। तो ये 35 हो गया 20%, लेकिन मुझे 40% निकालना है, तो 20% अगर 35 है तो 40% कितना होगा, 70, तो 70 ऐड होके ये 245 आ जाएगा। ये मैंने मेंटली करा है, समझ आया। बाकी इसको करने के लिए हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.4 इंटू ये करना था, तो 14 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और एक डॉट पुट कर देना। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए। बाय व्हाट परसेंटेज विकीज, अच्छा आशु को 25% रेज मिला है, ये तो बहुत सिंपल है। अब पूछा है कि विकी का आशु से कितना ज़्यादा हो गया, तो अब देखो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मुझे सबसे पहले दिख रहा है इसका डबल 250 होता है, तो अगर ये 250 होता ना तो ये 100% होता। अभी आंसर 100 से थोड़ा सा कम होगा। ऑप्शंस में देखो, एक ही ऑप्शन है ऐसा, 2 ऑप्शन है मान लो, सी बी और डी तो गए। अब 96 और 90 है, मान लो यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया। अब एक चीज़ बताओ कि इसका डबल होता है 250, तो अगर 250 होता तो 100% आंसर होता। 250 से 5 ही कम है बस, और इसका 10% कितना होता है, तो अगर 12.5 कम होता तब ये 10% कम होता ना, तो 5 है, तो 12.5 से, समझ आ गया, 96 आंसर है। वापस बताऊं, देखो अगर यहाँ पे मैं 12.5 घटाता तो 100% माइनस 10% 90% होता ना, अभी तो उससे कम घटा है ना, 5 ही घटा है, तो 10% के लायक सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं। देखो कितने लोगों को आ गया समझ, एक बार लिखना चैट में, इधर कितने लोगों को आ गया ये चीज़। डाउट क्या था कि सर 100 से कम होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन कितना कम होगा, समझ आया, ये समझ आया क्या। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे ना ध्यान से देखो, 245 अपॉन 125 मुझे निकालना है, इंटू 100 होता है, लेकिन मैं उसको करता नहीं हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 250 माइनस 5 ऐसे सोच सकता हूँ ना, तो ये तो हो जाता है, ये पार्ट होता है 100%, है ना, ये पार्ट चेंज की वैल्यू है ना, सॉरी, तो चेंज, हाँ तो अरे रुक जाओ यार, मुझे भी परसेंटेज चेंज कितना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 होता है। ठीक है, तो चेंज अगर देखोगे तो 120 का है। ठीक है, अब 120 को मैं 125 माइनस 5 सोच सकता हूँ ना 120 को, तो ये होता है 100%। और ये देखो ये 10% थोड़ी है, 10% से कम है ना, 10% तो 12.5 होता है, तो 10% से कम सब्ट्रैक्ट होगा, तो 96 आंसर होगा। 10%, अगर ये 12.5 होता तब हमारा आंसर 90% होता ना, उससे तो बड़ा आंसर आएगा। अब समझ आया। तो इस चीज़ को लिख के नहीं करते, इसको मन में कैसे करते हैं कि अगर 125, अगर 250 होता तो 50% होता, 250 से, सॉरी 100% होता, 250 से कितना कम है, 5 ही तो कम है, और 5 125 का 4% होता है। ठीक है, 1.25 4 ज़ा 5 होता है, मतलब ये 10% तो नहीं है ना 5, तो इसलिए ए आंसर आएगा। समझ आया। रितिका क्लियर है, ऑनलाइन में सबको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे एक बच्चे ने बोला था वो बताने, तो मैं वो एक बार बता देता हूँ। उसने बोला था सर, क्या बोला था, राशि ने बोला आई टुक 400 एज इनिशियल वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया। तुम लोग को पता है मॉक के मार्क्स कैसे निकलते हैं, जैसे कि उसने ये लिखा है, क्या लिखा है, एक क्वेश्चन होते हैं रॉन्ग क्वेश्चन, हटा दिया है, कंसेप्ट बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन होते हैं रॉन्ग क्वेश्चन एंड राइट क्वेश्चन इन अ टेस्ट एंड नेगेटिव मार्किंग इज गिवन, समथिंग लाइक टोटल अटेम्प्ट्स और मार्क्स वी हैव टू फाइंड आउट।
अरे वो क्वेश्चन हटा दिया मैंने। सपोज करो एक एग्जाम है जिसमें कि 50 क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें से उसने करेक्ट करने पे उसको 4 नंबर मिलेगा और रॉन्ग करने पे उसको 1/4 कटेगा, ठीक है, और अनअटेम्प्ट रखने पे उसको कुछ भी नहीं होगा। तो सपोज करो ये गिवन है डेटा, सपोज करो उसने 30 क्वेश्चन करेक्ट करें और अटेम्प्ट्स जो उसके है ना, अटेम्प्ट्स उसके 45 हैं। अब इस बंदे के मार्क्स निकालो, इस बंदे के मार्क्स निकालो इन परसेंटेज। चुप रहना, आंसर बोला मत कर, कितनी बार समझाया मैंने। ऐसा ही कुछ बोल रहे थे अलविरा। ठीक है, मार्क्स निकालो सब लोग और बोलना मत, हैंड रेस कर देना। देखते हैं इसका अलग अलग आंसर आ गया ना। चुप। करेक्ट के 4 नंबर, रॉन्ग के 1/4 नेगेटिव, करेक्ट 30 करे हैं और सारे अटेम्प्ट जो है ना वो 45 है। ये 8TT है, AH नहीं है। ठीक है, तुम्हारा आंसर मैच किया एक से, तेरा मैच नहीं किया है। हो सकता है वो हड़बड़ी में उसको है सिंड्रोम है, हड़बड़ी में गलत कर। ठीक है, सही है, तुम्हारा कंफर्म हो गया। ब्रजेश का आ गया ना तो सही होगा। इधर भी आ गया तो परिधि का भी सेम आंसर। लावण्य आंसर चेक करो एक बार, बताओ। 124 नंबर, 95 नंबर। अच्छा, तुम लोगों ने कुछ अपने क्लैट के हिसाब से निकाल दिया क्या? मैंने करेक्ट के 4 नंबर बोले हैं, तभी मैं सोचा कम कैसे आ रहा है। फिर ब्रजेश गलत है तू। पक हाँ, तुम सब गलत हो, शुरू के 5 गलत हो। इन लोगों ने अपने एक्चुअल एग्जाम से निकाल दिया है, उन्होंने इसको 1 ले लिया। चलो देखो, अच्छा एक चीज बताओ रितिका, तुम देख रहे हो करेक्ट के मैंने 4 मार्क्स दे रखे हैं, तो ठीक है। अब देखो, पहले तो ब्रजेश गलत था, अब शांत हो जाओ। देखो, तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो बस सिंपल है कि भाई हमें कितने मिले हैं मार्क्स, वो 30 × 4 मिले हैं, और कितने कटेंगे, कटेंगे 1/4 पर क्वेश्चन, और कितने गलत होंगे, अटेम्प्ट अगर 45 है तो गलत 15 है, तो ये आंसर है। तो जनरली एग्जाम में ऐसा स्कीम नहीं होता, वो यहाँ 1 होगा तो 1/4 होता है। हो गया ना? देखो दिक्कत आ रही है ना, बात मत करो प्लीज, रिकॉर्डिंग खराब होगी। देखते हैं, देखो ध्यान से, अटेम्प्ट उसने 45 किए थे, तो मैंने इन 45 को कंसिडर नहीं करा ना, मैंने तो करेक्ट वालों का लिखा है, तो करेक्ट 30 है तो उसको इतने मार्क्स आएंगे। जैसे तुम गूगल फॉर्म में भरते हो ना, तो वो ये दिखाता है। फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ, मैं अटेम्प्ट्स क्यों भरवाता हूँ तुमसे, मॉक में भरवाता हूँ ना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो एक बच्ची पता है क्या लिखती है वो, ऑल, तो 150 लिख देना, मेरा कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाता है। मैं मतलब एक फाइल करेक्ट करना होता है, एक वैल्यू करेक्ट करना होता है, और कुछ कुछ बच्चे और लिखते हैं ऐसे, याद नहीं है, अप्रॉक्स 135 ऐसे लिखते हैं। एग्जैक्ट लिखा करो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर अटेम्प्ट में से करेक्ट घटाता हूँ, तो वो रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 15 रॉन्ग है, और नेगेटिव तो सिर्फ 15 के होंगे ना, मैंने तो उसको इंक्लूड थोड़ी किया है। कंफ्यूजन हो रहा है? एक सेकंड, वापस समझा। तो भाई मैंने उनको तो पहले ही कैलकुलेट नहीं किया। अगर मैं ऐसा करूं कि 45 अटेम्प्ट हैं और फिर इंटू 4 कर दूं, फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाती है सोचने में। तो ऐसे नहीं सोचते ना हम, सीधे देखेंगे करेक्ट कितने हैं, तो इसको मार्क्स इतने मिलने चाहिए थे जो इनके गूगल फॉर्म में आता है, और उसमें से हमें घटाना कितना है, गलत वालों का 1/4 घटाना है ना। गलत वालों को मैंने ऑलरेडी हटा रखा है ना, वापस क्यों घटाऊं? नहीं समझ आया? आंसर क्या आ रहा है इससे? ठीक है, समझ आ गया?
चलो एक और कर ले। सपोज करो, ध्यान से देखना, बात मत करो प्लीज, ध्यान से देखो। इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा डेटा। मान लो कि देखो, मान लो कि करेक्ट क्वेश्चन, अभी मान लो उसने 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, 100 क्वेश्चन का टेस्ट है। अच्छा, मैंने इससे सवाल पूछा था परसेंटेज मार्क्स कितने होंगे, तो 116.25 अपॉन में क्या आता, 200। 4 मार्क्स का था ना क्वेश्चन, इनटू, तो ये परसेंटेज में उसका लगभग 58 कुछ आता, 125। ठीक है, तो अब मान लो 100 क्वेश्चन में से उसने करेक्ट किए हैं 62, रैंडम डेटा दे रहा हूँ। रॉन्ग उसने करे हैं, अच्छा ये तो मार्किंग है ना, मार्किंग स्कीम है ये, तो करेक्ट के उसके 1 मार्क्स है, रॉन्ग के उसके 1/4 डिडक्शन है, और अनअटेम्प्टेड के भी उसके मार्क्स डिडक्टेड है 1/8। अब ये सवाल ऐसा हो गया, मतलब अगर छोड़ा है तो भी डिडक्ट होगा मार्क्स। हो सकता है क्वेश्चन देना है ना मुझे, मैं दे सकता हूँ। ठीक है, ये समझ आ गया। अब मैंने बोला है कि इसने कैलकुलेशन थोड़ा इजी रखता हूँ, मैंने बोला कि 72 या 72 रहने दो, चुप, 68 इसने सही करे, और टोटल अटेम्प्ट जो इसके है ना, वो सारे अटेम्प्ट नहीं, सारे नहीं, रहने देता हूँ, मान लो 90 अटेम्प्ट करें इसने, और इधर भी फिर 58 कर लो। अब इसके करेक्ट मार्क्स बताओ। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, करेक्ट के 1 मार्क्स है, रॉन्ग के 1/4 डिडक्शन है, और अनअटेम्प्टेड का भी डिडक्शन है इसमें। 58 उसके करेक्ट है, और टोटल अटेम्प्ट 90 है। अब इसके मार्क्स निकालो, ध्यान से निकालना, कोई शोर मत करना बस प्लीज। लिख, ठीक, देखते हैं, अलग अलग आंसर है कितना। ठीक है नंबर, तेरा आंसर मैच किया है तो चेक कर ले, लिखो। ठीक है, इधर आया क्या, हाँ इधर 5 लोगों का आ गया। खुशी आंसर चेक करो एक बार। देखो नॉर्मल अरिथमेटिक का सवाल है, आंसर परसेंटेज में बताना, मार्क्स मत बताओ, परसेंटेज मार्क्स बताओ, ताकि परसेंटेज टॉपिक का क्वेश्चन हो जाए। यही होगा ना, 100 है मार्क्स। सोच और रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तूने जो लास्ट वर्ड बोला था मैं मुंह से समझ गया। दिव्यांश तूने लिखा है 58.8 मार्क्स, उतने तो उसने क्वेश्चन करेक्ट ही नहीं करे हैं। चलो देखो करें इसको, देखो इसको एग्जाम में कैसे करेंगे। 48.75 आ गया, ठीक है, सही है सही है। देखो करेक्ट जो है उसके 58, तो उसके 58 के 1 मार्क्स तो सबके मिलेंगे उसको। अब उसका डिडक्शन क्या होगा, अब उसने अटेम्प्ट 90 किए हैं, तो 10 उसने छोड़े हैं, तो वो 10 के 1/8 भी जाएंगे, और उसके गलत कितने होंगे फिर 32, तो 32 के उसके 1/4 भी जाएंगे, बस खत्म। 48.75 इजी था। अलविरा सीख गए। एक और कर लेते हैं, अब एक एक कैट के हिसाब से कर लेते हैं, ये तो तुम्हारा मार्किंग स्कीम है। अलविरा आ गया समझ, ठीक है। एक करते हैं 1/3 वाला, ठीक है, मतलब जैसे मान लो मैं अपना ही बता रहा हूँ, मान लो कि टोटल 102 क्वेश्चन है, सॉरी 102 क्यों होंगे, 100। और इसमें से मान लो करेक्ट जो है ना उसके मार्क्स 3 हैं, और रॉन्ग के मार्क्स हैं 1/3 ऑफ करेक्ट। मैं इसको 1 लिख सकता था। अरे तो लंबा करता हूँ क्वेश्चन को इसलिए ना, होता तो यही चीज है, 1 ही है ये। और अनअटेम्प्टेड पे मार्क्स, अनअटेम्प्टेड पे मार्क्स कुछ भी नहीं है, 0 है, मतलब छोड़ सकते हो। ठीक है, बता रहा हूँ, टोटल अटेम्प्ट उसने करे हैं, मैं कितने अटेम्प्ट करता हूँ कैट में बताऊँ, 100 में से नहीं क्या, इसमें 34, रीजनिंग में लगभग 18, और इंग्लिश में तुक्के होते हैं वैसे तो 24 मान लो, इतने मान लेते, कितने हो गए, कितने हो गए,
72 अटेम्प्ट है। तू नहीं बोला 72 तो और इसके करेक्ट है इसमें से मान लो 50 मार्क्स। बताओ इसके, जल्दी से बता दो। इतने मार्क्स कभी नहीं आए मेरे भाई, इतने भी नहीं आए कभी, इससे ऊपर आते हैं भाई। मेरे 150 के लगभग आते हैं, ऐसा है। 50% हुआ। देखो अटेम्प्टेड 76 है, करेक्ट 50 है, तो 50 इंटू 3 हो गया 26 गलत होगा। ठीक है, यही होगा ना, और क्या इसमें होता ही क्या है, सिंपल होता है। कितना आ गया, गलत क्यों आ रहा है? अच्छा 1/3। तो मैंने यही बोला ना, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया तो जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक हो गया ना, मेरे से ही हो गया, देख लो। तो हो जाता है, जब ऐसे लिख दिया ना मैंने तो गलती हो जाती है। तो 26 घटा दो, 124 मार्क्स है। अब इसी में मैं नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूँ, मतलब मैं चाह रहा हूँ सारा टुच्चे टॉपिक भी इसके अंदर आ जाए। परसेंटाइल निकालना, जो मैंने उस दिन कराया था वैसे रीजनिंग वाली क्लास में। मान लो कि मेरे परसेंटाइल है 98 परसेंटाइल, या थोड़ा कम कर लेते 90 परसेंटाइल है। तो मुझे बताओ और 124 मार्क्स पे, और मेरी रैंक जो आई है ना वो आई है मान लो 2500, मतलब मेरी रैंक इतनी आई है और मेरे परसेंटाइल 90 परसेंटाइल है इतने मार्क्स पे। तो कितने बच्चों ने पेपर दिया है? मेरी रैंक 2500 है और मेरा परसेंटाइल 90 है, तो कितने लोगों ने पेपर दिया है कैट का टोटल? 26/3 क्यों नहीं राशि? क्योंकि नेगेटिव मार्क्स 1/3 ऑफ करेक्ट मार्क्स था, तो 3 का 1/3 1 लेना था, 1 मार्क्स नेगेटिव था। ठीक है, हो गया ना, राशि से भी सिली मिस्टेक हुआ। इसमें जूम वाले क्लास से ज़्यादा रिटेंशन होता है, ये मैंने देखा है। रिटेंशन जो है ना, मार्क्स का कोई रोल नहीं है। पहली बात, रैंक निकालने में मार्क्स हो गया मेरा खत्म। मैंने ऐसे अलग क्वेश्चन बनाया रियल लाइफ से रिलेट करके कि मान ले मेरी 2500 रैंक है और परसेंटाइल में 90 परसेंटाइल है, तो मेरा टोटल स्टूडेंट्स कितनों ने दिया होगा? 25,000। ठीक है, मुझे बेसिकली परसेंटाइल का डेफिनेशन बताना था। तो परसेंटाइल का डेफिनेशन क्या होता है, ध्यान से देख लो। परसेंटाइल का डेफिनेशन होता है कि कितने लोग तुमसे ऊपर हैं अपॉन टोटल माइनस, क्या लिख रहा हूं मैं, एक सेकंड रुक जाओ, चुप हो जाओ। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मेरी रैंक 2500 है, तो टोटल लोग मान लो टी हैं, तो टी माइनस 2500 मेरे से नीचे होंगे, अपॉन में आ जाएगा टोटल इंटू 100, और इसकी वैल्यू मैंने क्या दे दिया 90 परसेंटाइल, ऐसे कैलकुलेट होगा। या फिर तुम इसको रटना चाहते हो, मान लो रैंक मेरी आर है, टोटल स्टूडेंट्स टी है, तो मेरी परसेंटाइल क्या होगी टी माइनस आर, मतलब नीचे कितने लोग हैं अपॉन टोटल इंटू 100। ये होता है परसेंटाइल का डेफिनेशन। तो परसेंटाइल मार्क्स से इंडिपेंडेंट होता है। अगर पेपर टफ है तो कम नंबर पे भी अच्छा परसेंटाइल आ सकता है, और पेपर आसान है तो ज़्यादा नंबर पे भी कम परसेंटाइल आ सकता है। ठीक है, ये समझ आ गया ऋतिक? रैंक जो है मेरी, आर मतलब रैंक। ऋतिक का डाउट है? क्या डाउट है बताओ। अच्छा देखो, मेरी रैंक 2500 है, तो मेरे से नीचे कितने लोग होंगे? टोटल माइनस 2500। तो परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपसे कितने परसेंट लोग नीचे थे। जैसे तुम्हारा मान लो क्लैट में रैंक आ गया 2000 और टोटल लोग 50,000 पेपर दिए, तो तुमसे नीचे कितने लोग हैं? 48,000।
तो ऊपर आएगा 48,000, नीचे आएगा 50,000 इंटू 100, तो 96 परसेंटाइल है तुम्हारा। समझ आ गया? उस पर भी अच्छा एनएलयू नहीं मिलेगा। ऐसे होता है ना, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा सेकंड शिमला विमला मिलेगा थर्ड फोर्थ राउंड में से। सॉल्व कर लें इसको। देखो अब ये 100 है, 100 को मैं इधर एक जीरो उड़ा दूंगा, 9/10 लिख देता हूँ, ठीक है। 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10t बनेगा, इधर 90 बनेगा, तो सब्ट्रैक्ट होकर t आ गया। समझ आ गया? होगा ना, मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं t पे वर्क कर रहा हूँ। तो 90 और 10t घट के कितना आ गया? 1t। ये समझ आ गया? और इधर 10 इंटू 25,000 आ जाएगा, मेरा आंसर खत्म। मतलब मन में कैलकुलेट किया है, तो 25,000 बच्चे हैं। बाकी एग्जाम में ऑप्शंस होंगे ना, तो ऑप्शन से कर लेना। ये अगर 25,000 बच्चे हैं तो 25,000 का 10% ये होता है, और 10% अगर मेरे से ऊपर है तो नीचे हो जाएंगे 90%। ऐसे भी कर सकते हो, बाकी ये फॉर्मूला तो जिंदाबाद है, कर लेना। समझ आ गया? परसेंटाइल भी नीचे मतलब कनिका नीचे मतलब ये ऊपर है, ये नीचे है। नीचे मतलब रैंक नीचे। ठीक है, समझ आ गया? और कुछ पढ़ना है? एक टाइप का क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन देखा है तुमने, तुम्हें दे रखा होगा एक, हाँ एक चीज़ बच गया, परसेंटेज वाला वेन डायग्राम, तो वो भी करा देता हूँ। परसेंटेज वाला वेन डायग्राम बेसिक वाला। एक चीज़ होता है, तुम्हें दे रखा होता है कि एक बंदे के इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स से फेल कर गया। देखा है वो सवाल? देखा ही नहीं है तो बुक में भी है। तो मैं बता देता हूँ कंसेप्ट, क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। सपोज करो कि एक बंदा है, उसका स्कोर ना 50 मार्क्स, या उसका स्कोर आया 33 मार्क्स, ठीक है। 33 मार्क्स, 33% मार्क्स है उसके स्कोर, या रहने दो, कुछ अच्छा ले लेता हूँ। सपोज करो ए स्कोर्ड 40% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 5 मार्क्स, ऐसा मेरे पास इंफॉर्मेशन दे रखा है। बी स्कोर्ड 45% मार्क्स एंड मैनेज्ड टू पास। अब अगर कोई बोलेगा ना बड़ा लिखो, तो मैं बोल भी रहा हूँ ना, उस हिसाब से लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ बड़ा इसको। मैनेज टू पास बाय 5 मार्क्स। क्वेश्चन समझ आ गया? फाइंड द टोटल मार्क्स। अलवीरा टी मतलब टोटल। क्वेश्चन समझ आ गया? एक बंदे के 40% मार्क्स आए तो 5 नंबर से फेल कर गया, दूसरे बंदे के 45 मार्क्स आए, 45% मार्क्स आए तो 5 नंबर से जस्ट पास किया है। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे? देख लो, कर लो। नेट मार्क्स कैलकुलेट नेट मार्क्स मतलब प्लस माइनस वाला यहाँ आके लिखवा लेना 5-6 डेटा। क्या आएगा देख लेते हैं, बात मत करो। हंड्रेड आंसर है तेरा। ये साइन परसेंटेज का होता है, परसेंटाइल का साइन नहीं होता कुछ, वो लिखते हैं पूरा। आईपीएल की बोली चल रही है क्या? एक 300, 350, फिर 100 में बढ़ेगा, फिर 200 में बढ़ेगा। अरे कोई टीचर यहाँ से गिर गया एक दिन तो रिकॉर्ड कैसे होगा? तो मैं ऐसे चलो करें इसको। देखो टोटल मार्क्स हमें पता नहीं है तो हम 100x मान लेते हैं, 100x माना है मैंने टोटल को। तो 40% मार्क्स वो लाया तो उसके मार्क्स 40x होंगे, और वो फेल कर गया है 5 मार्क्स से, तो पासिंग मार्क्स 40x + 5 होगा पासिंग मार्क्स, ठीक है।
अब कोई बंदा 45% लाया तो उसने 45x लाया होगा और वो 5 नंबर से पास किया है, तो 5 नंबर घटा दो तो दोनों इक्वेशन बराबर होंगे। तो सॉल्व कर लो, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 2 आ गई, मतलब टोटल मार्क्स जो थे वो थे 200। बस खत्म, ये इक्वेशन समझ आ गया? तेरा आंसर आया था सही, फिर ऐसे निकाल सकते हैं। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसा ही है वो। बोल। सही है, लगा लिया दिमाग, सही बोल रहा है यार, ऐसा तो सोचा ही नहीं मैंने। ये दिमाग लगाने वाला, ये वाला गधों वाला, ठीक है। देख टोटल मार्क्स, तू तो बहुत चहक रहा था कि आगे आ गया, अभी चहका नहीं था तू। तो दिमाग लगा लेते हैं ना, देख इसका है 40%, इसका है 45%, तो गैप कितने मार्क्स का है, 5% मार्क्स का। तो गैप 5% मार्क्स का है, और ये 5% का गैप क्यों क्रिएट हुआ है, 5-5-10 नंबरों की वजह से, समझ गए? ऐसा समझो कि पासिंग मार्क्स इतना है, इससे 5 नंबर कोई ज्यादा लाया है और एक बंदा 5 नंबर कम लाया है वैल्यू वाइज, और परसेंटेज वाइज जो डिफरेंस है वो 5% है। समझ आया? तो 5% 10 के बराबर है, तो टोटल कितना होगा, 200। देखिए सर, आ तो क्या आंसर, समझ आया? और एक और तरीका क्या है कि एग्जाम में क्या होते हैं ऑप्शंस। अब ऑप्शन है मेरे पास, मान ले 100, 200, 300, 400। तो सिंस मैं दिमाग ज़्यादा लगाता नहीं हूँ तो मैं ऑप्शन यूज़ करूँगा। तो देखो 100 का 40% 40, 100 का 45% 45, तो गैप 5 नंबर का हुआ है, गैप 10 नंबर का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक 5 कम है एक 5 ज़्यादा है, तो सॉरी नीचे मतलब करने का, इधर मैंने ऐसे कर दिया, 5 कम और 5 ज़्यादा, तो 10 का गैप हुआ ना। तो 10 का गैप है क्या, ये नहीं है। 200 के हिसाब से ये होगा 80, 200 के हिसाब से ये होगा 90, 10 का गैप है, लग गया दिमाग, आंसर आ गया। अगर मैं 300 मानूं तो 300 के हिसाब से 120 और 135, 15 का गैप है, तो आंसर नहीं है। और इसमें 20 का गैप आ जाएगा, लॉजिकल सी बात है, 5-5 बढ़ रहा है ना, इसमें आ जाएगा 160 और 180। तो ये हम ऑप्शन से जल्दी कर लेंगे। सिखा रहा हूँ ना। 10 आ गया मतलब, अच्छा पासिंग मार्क्स कितना है वैसे, पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स कितना है, मैं पासिंग मार्क्स पूछ रहा हूँ। तो यहाँ x डाल दो ना, 285, यहाँ भी 2 डाल दो, 85 ही आएगा, 85 पासिंग मार्क्स है। क्या पूछ रही हो? पासिंग परसेंटेज, अब इसी क्वेश्चन को देखो टफ बना रहा हूँ, मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज, 42.5 आंसर होगा, तो आते हुए भी गलत कर सकते हो। समझ आया? पासिंग मार्क्स 85 निकाल लिया, पासिंग परसेंटेज है तो 200 है ना, तो 47.5 हो जाएगा। तो इसी को थोड़ा एक स्टेप और ले जा सकते हैं। कुछ बोल रही थी? ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है, एक बार मैं पूरा चैप्टर रिवाइज करा देता हूँ, सब कुछ हो गया लगभग, इससे ज़्यादा हाँ वेन डायग्राम वाला बच गया, तो क्वेश्चन के थ्रू करा देता हूँ। क्वेश्चन के थ्रू देख लो, बस टाइम भी हो गया है। वेन का एक क्वेश्चन है, हाँ ये करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी होते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ, अगर आ गया तो छोड़ना मत। मॉक में ऐसे क्वेश्चंस का मिक्सचर आता है, 5 क्वेश्चन, समझ आया? तुम कभी तुम ना, तो टेबल जब तुम तुम्हारे अंदर मेन इश्यू पता है क्या है, कैलकुलेशन स्लो है। अगर कैलकुलेशन फास्ट होती ना, तुम भी बहुत जल्दी करते। कंसेप्ट तुम दोनों को सबको इक्वल समझ आया, पता है कंसेप्ट में है क्या, पानी उड़ रहा है, फल सूख जा रहा है, कुछ है इसमें? तुमने वीडियो देखा है दोस्तों, नासा वाले बहुत खतरनाक है, नहीं देखा है? अभी दिखाऊं? वो तो मैंने बनाया, मैंने जहाँ से इंस्पिरेशन लिया वो वाला, पुनीत नहीं है वो, कोई और है। चला दूंगा भाई क्लास के बाद रिकॉर्डिंग बंद करके। इरिटेटिंग,
वर्ड यूज कर लो, डरो मत। ये रैंक वाला कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा। रिदम वो परसेंटाइल वाला। चली गई वो। फॉर्मूला वाला बताया था, देख लो बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। रिदम परसेंटाइल जब तुम निकालोगे ना कैट में, तो जैसे कि मान लो तुम्हारी रैंक ना, मान लो तुम्हारी 85 परसेंटाइल आया है मान लो, ठीक है। तो 85 परसेंटाइल मतलब होता है कि इसका इसका मतलब होता है 15% बच्चे तुमसे ऊपर हैं, इसका मतलब ये होता है, ये पता है तुम्हें। और 85% बच्चे तुमसे नीचे हैं, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो सपोज करो कि परसेंटाइल दे रखा है कि 85 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मान लो तुम्हारी रैंक है 2000, तो तुमसे नीचे कितने लोग होंगे, टोटल में से 2000 कम कर दो तो इतने लोग तुमसे नीचे होंगे, अपॉन में आ जाएगा टोटल इंटू 100। तो ये होता है इसका फॉर्मूला परसेंटाइल निकालने का, ठीक है। बाकी ये कभी ना कभी रिपीट हो जाएगा जब परसेंटाइल वगैरह निकालेंगे ना, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है, मैं ऐसे बता दिया कि सब कुछ कवर हो जाए एक वीडियो में, ठीक है, 2 वीडियोस में। चलो वेन डायग्राम वाला देख लो। इसमें मुझे दे रखा है कि 80% फिजिक्स में पास किए, तो इसमें गोला बनाएंगे फिजिक्स का और बाहर लिख देंगे 80%, अंदर नहीं लिखेंगे। 70%, अच्छा 80% से अच्छा है कि हम टोटल लोग 100x मान लेते हैं, तो 80x इधर होंगे, ठीक है। 70% केमिस्ट्री, तो 70% मैं बाहर लिखूंगा। बाहर क्यों लिखता हूँ उसका लॉजिक भी मैं बताऊंगा, किसी को आता है तो बता सकते हो बाहर क्यों लिख रहा हूँ, अंदर क्यों नहीं लिख रहा। क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ना, तो ये एरिया होता है ओनली केमिस्ट्री वाला, तो ये 70 दोनों मिला के है, इसलिए बाहर लिखो। अगर तुम्हें दे रखा होगा ना 70% पास्ड ओनली फिजिक्स, तो यहाँ लिखोगे। हाँ, तो अंदर लिखने का मतलब होता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो 70x बाहर मतलब पूरा गोला, अंदर मतलब सिर्फ ओनली वाला, और यहाँ लिख दोगे तो बोथ वाला, इसलिए बाहर लिखते हैं। समझ आ गया। तो जब मैं बोलता हूँ कि मुझे फिजिक्स पसंद है, तो हो सकता है मुझे केमिस्ट्री भी पसंद हो। समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, 15% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो 15% लोग इधर दोनों में, सॉरी फेल्ड है, हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, पास का मैंने बनाया डायग्राम, तो ये है इसमें पास, ये है इसमें पास, ये है दोनों में पास, मतलब ये जो डायग्राम शो कर रहा है वो किसी ना किसी में पास दिखा रहा है, राइट। मतलब पास्ड इन एटलीस्ट 1, इसका ये मतलब हुआ। इसी को हम लोग मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, P यूनियन C। तो यूनियन मतलब होता है और, मतलब कि पास्ड इन आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री और बोथ, तो एटलीस्ट 1 होता है इसका मतलब। ये समझ आ गया। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, तो बाहर वाले लोग क्या है, पास्ड इन नन, अगर बाहर वाले दोनों में ही फेल है ना इसमें ना उसमें, तो मुझे दे रखा है कि 15% दोनों में फेल है, मतलब 15x दोनों में फेल है। तो ये डायग्राम कितने लोगों का है, 85x लोगों का। रुक जा, कहाँ रुक जा, कुछ भी ठीक है, चल देख लूंगा मैं। हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक समझ आ गया। क्योंकि ये जो एरिया है, इसमें 15 लोग तो आएंगे नहीं ना, वो दोनों में फेल हैं, ये दोनों में पास लोग हैं ना, तो 15 लोग तो दोनों में फेल हैं, तो ये एरिया में 85% लोग आएंगे ना जो कहीं ना कहीं पास हैं। तो 85x दोनों में से, मतलब इसका यूनियन का मतलब होता है और, ठीक है। तो P और C मतलब एटलीस्ट P और C, तो और मतलब ये नहीं होता है कि इसमें या फिर इसमें दोनों भी काउंटेड होते हैं। समझ आ गया। तो ये मतलब ये पूरा एरिया शो कर रहा है, बस ऐसा समझो। यूनियन मतलब पूरा ये एरिया जो अंदर आ रहा है डायग्राम के। तो इसको जब हम निकालेंगे तो P प्लस C करेंगे, राइट। लेकिन जब मैं इसको और इसको जोड़ता हूँ ना, तो ये 2 बार काउंट हो जाता है, तो मुझे इंटरसेक्शन एक बार घटाना होगा। इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड, मतलब बोथ, तो एंड मतलब ये एरिया घटाना एक बार। समझ आ गया। ये फॉर्मूला क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है, फॉर्मूला रटोगे नहीं तब भी चलेगा कि ये जोड़ के ये घटाना है। तो ये टर्म्स गंदे लगते हैं तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो।
समझ आ गया? तो मतलब कि 80x इधर है, 70x इधर है, तो टोटल 150x आ रहा है, पर कायदे से 85x ही है। मतलब कि जो बाकी लोग हैं ना वो इसके अंदर लाई कर रहे हैं, मतलब डबल वाले बहुत लोग हैं दोनों में पास वाले, समझ आया? 65x लोग जो है ना दोनों में पास हैं। अब समझ आया क्या? टोटल जोड़ के 150 आ रहा है, पर कायदे से 85 लोग ही अंदर हैं। तो डबल काउंटिंग मतलब कि 65 लोग इधर हैं, 15 लोग इधर हैं और 5 लोग इधर हैं। अब इसको जोड़ना, 85 आ रहा है क्या? 65 बोथ में, 15 इधर है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, 65 प्लस 5 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, और टोटल जोड़ो 85 भी सेटिस्फाई होगा। समझ आ गया? तो फॉर्मूले में हम कैसे यूज करते हैं कि और वाले में 85 है, सिर्फ फिजिक्स में 80 है, सॉरी सिर्फ फिजिक्स नहीं, फिजिक्स में 80 है, केमिस्ट्री में 70 है, माइनस बोथ, तो बोथ निकल जाएगा 65। समझ आ गया? इसी को सॉल्व करोगे ना, तो इसमें हमसे पूछा क्या है? वो तो ठीक है, ये तो भाई टोटल x के टर्म्स में आया ना 65x, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 325, तो x आ जाएगा 5, मतलब टोटल 500 लोग थे। खत्म। आगे समझ? सबको समझ आ गया? क्यों हो सकता है भाई, इसमें 80 लोग हैं, ये 65 सॉल्व होके आया है, तो अगर ये 65 है, टोटल 80 है, तो 15 इधर ही होगा ना, इधर ले सकते थोड़ी, ये मैंने लिया थोड़ी, ये तो आया है, ये मैंने माना थोड़ी है। टोटल 80 है, ये 65 कैलकुलेट करके आया इससे फॉर्मूले से, तो 65 इधर है, तो 70 में से 5 इधर, 15 इधर, ओनली फिजिक्स में 15 लोग पास हैं। 15 मतलब 15% में है ये, तो एक्चुअली में 75 लोग हैं, ये 25 लोग हैं, और ये 325 लोग हैं जो दे रखा है। तो वैल्यू जो दे रखी है वो x निकालने के लिए दे रखी है ना। समझ आया अभी तन्वी? क्लियर है ये क्वेश्चन? वापस बता दूं? हाँ बोलो। ठीक है, राशि थी ना? देखो राशि, शुरुआत से एक बार मैं एक बार इसको एक बार लिख लो पहले, या स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, फिर मैं बताता हूँ। सर कंफ्यूजन प्लीज रिपीट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन ही हटा दे रहा हूँ। राशि ध्यान से देखना आप क्वेश्चन में, ठीक है? क्वेश्चन में मुझे गिवन क्या है कि 80% फिजिक्स में पास किया, तो जल्दी से हम राशि इधर लिख लेंगे। हम मान लेंगे कि टोटल लोग 100x है, मुझे पता नहीं है ना, तो 80x फिजिक्स में पास है, ठीक है, और 70x केमिस्ट्री में पास है, और मुझे क्या दे रखा है कि बीच में 325 लोग हैं जो दोनों में पास हैं। ये वैल्यू दे रखी है, ये परसेंटेज में लेट हमने किया है। अब मुझे एक और चीज़ दे रखा है कि 15% दोनों में फेल किए हैं, तो राशि 15x लोग दोनों में फेल किए हैं, तो इस एरिया में 85x लोग आएंगे। समझ आया राशि? ठीक है, तो 85x मतलब 80x प्लस 70x, तो इन दोनों की काउंटिंग करी, लेकिन डबल वाले एक बार सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। समझ आ गया? समझ आ गया राशि? राशि कुकर में से चने निकाल दो बहुत पुराना हो गया ये, तो इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो 65x 325 आ जाएगा, और x मेरा 5 आ गया, मतलब टोटल 500 लोग हैं। समझ आ गया क्या? टोटल 500 है, तो इधर 400 होंगे और इधर 350 होंगे, x की वैल्यू 5 रख रहा हूँ, तो इधर 325 है। तो इस मतलब ये निकालना नहीं, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये निकालना नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, मैं बस ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि 325 रिपीटेड है, तो एक्सक्लूसिव जो केमिस्ट्री में पास किए वो होंगे 25 लोग, और इधर कितने होंगे? 75 लोग। अब समझ आ गया अच्छे से? इन केस तुमसे एक और आगे जाके पूछ ले सवाल, एक स्टेप आगे, कि हाउ मेनी पास्ड इन ओनली फिजिक्स, तो 75 होगा। समझ आ गया? 85 कैसे ले रहा हूँ? क्वेश्चन में तुम पढ़ोगे ना तो दे रखा है कि 15% दोनों में फेल किए हैं, तो एटलीस्ट वन में पास लोग कितने होंगे? 85% होंगे ना। देखो 4 टाइप के लोग होते हैं, एक फिजिक्स में पास, एक केमिस्ट्री में पास, एक दोनों में पास, और एक दोनों में फेल भी तो होगा। तो दोनों में फेल हटा दो तो वो कहीं ना कहीं पास होगा, तो वो 85 लोग हैं जो कहीं ना कहीं पास हैं, एटलीस्ट वन में। अब समझ आ गया अच्छे से? तो ये वाले क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, टाइम हो गया, ठीक है छोड़ दूँ? तो परसेंटेज अच्छे से हो गया है, 2 लेक्चर हो गए, लगभग 4.5 घंटे का परसेंटेज हो गया है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व किए हैं, तो वो रिवाइज कर लेना। और अभी नेक्स्ट जब भी क्लास होगी सुबह के 9 बजे रखूँगा मैं ये रिवीजन, जो भी बैकअप क्लासेस हैं,
तो उसमें प्रॉफिट लॉस करेंगे। और प्रॉफिट लॉस समझने के लिए क्या आना चाहिए अच्छे से? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। परसेंटेज का बस एक हिस्सा हमें चाहिए जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, बैठो जल्दी। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ, बाय। मैंने एक बार लोगों को बोला था रिव्यू देने इस वाले टाइप के लेक्चर्स का, मुझे डीएम में किसी ने नहीं भेजा था, मतलब ये जूम वर्सेस ये बोर्ड वाला। ठीक है, मुझे रिप्लाई करना।